नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज से आप सभी देख रहे हैं। बहराइच से एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपी 3 साल तक करता रहा बलात्कार। जी आपको बता दें कि बहला फुसलाकर नाबालिग का अपहरण कर युवक 3 वर्ष तक बलात्कार करता रहा। जब कभी वह विरोध करती तो सिगरेट से जला देता और ब्लेड से काट देता था। विशेषरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय नाबालिग को घर आते समय गोंडा निवासी युवक पुनीत कुमार जायसवाल अपहरण कर गुजरात ले गया। वहां 3 वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। एक हफ्ते पूर्व चंगुल से छूटकर आई नाबालिग ने मुकदमा दर्ज कराया। विशेषरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजापुर ग्रैंड के मजारा निवासी 17 वर्षीय नाबालिग अपने परिवार के साथ बरदही बाजार में पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने गई थी। चादर चढ़ाने के बाद सभी वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक युवक मिला और उसने लड़की को बहला फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जिसमें कुछ मिला भी दिया गया। लड़की सुध बुध खो गई और वह उसे लेकर चंपत हो गया। परिवार जब तक कुछ समझ पाता तब तक वह फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बेटा, तुम्हारे साथ 2 साल से दुष्कर्म का मामला कुछ लोग कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? अंकल, मैं प्रसाद चढ़ाने गई थी पीर बाबा पे, मजार पे गई थी प्रसाद चढ़ाने। प्रहलाद का साला मिला, मतलब सरस्वती का भाई, प्रहलाद की बीवी है सरस्वती, उसका भाई मुझे रास्ते में मिला वहाँ पे आधे बाग में मिला। तो मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ जा रही है नंदिनी? तो मैंने कहा मामा मैं घर पे जा रही हूँ। तो बोले चल मैं दीदी के घर पे जा रहा हूँ, तुझे छोड़ दूँगा। मैंने कहा नहीं मामा मैं चली जाऊँगी, आप जाइए। तो बोलने लगा ले कोल्ड ड्रिंक पी ले। मैंने कहा मामा मैं कोल्ड ड्रिंक ठंडी में कोई नहीं पीता, मैं नहीं पीऊँगी। फिर बोले कि चल अच्छा दीदी के घर पे छोड़ देता हूँ, मैं दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। तो मैं मोटरसाइकिल पे मामा के बैठ गई। मामा के मोटरसाइकिल पर बैठी, मामा ने मुझे कुछ देर के बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर लखनऊ में मेरी आँख खुली। रास्ते में ले जाने के बाद लखनऊ में आँख खुली, मेरा सर चकरा रहा था। मैंने कहा मामा मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे ट्यूशन पढ़ने जाना है। तो बोले कि मैं तुझे जान से मार के फेंक दूंगा, तेरा मुंह चीर के फेंक दूंगा। यहाँ पे चाकू लगा के रखे थे, बोल रहे थे ज़्यादा बोलेगी तो तेरी अपने जीजा दीदी से कह के तेरे बहन और भाई को उठवा लूँगा, ज़्यादा चुपचाप बोल मत, चुपचाप से बैठी रहे। फिर मुझे लखनऊ में ज़बरदस्ती चाय पिलाया, फिर मुझे ले जाके गुजरात छोड़ा। गुजरात में दुष्ट कर्म किया, ज़बरदस्ती करता था न। जब बोलती थी कि मैं अपने मम्मी पापा से बता दूंगी तो ज़बरदस्ती मेरा हाथ का नस काट देता था, पैर पे जला देता था, जूते से मारता था, गंदी गंदी हरकतें करता था मेरे साथ। बोलता था कि जब कोई धमकी देना हो दारू पिए और बोले कि ऐसा ऐसा करूँगा तेरे साथ, तेरे माँ बाप को मरवा दूंगा, तेरे भाइयों को उठवा लूँगा, तुझे विदेश भेज दूंगा, तेरी बहन को भी उठवाऊँगा, तेरी बहन के साथ भी ऐसा करूँगा। और इसकी दीदी बात करती थी तो बोलती थी कि इसे बेच दो, चाहे मार दो, चाहे कहीं ले जाके छोड़ दो। तो ना मुझे मारा ना बेचा, लेके जाके बिहार में सीतामढ़ी जिला में छोड़ के भाग आया। वहाँ से मार मतलब उन लोग से बोला मुझसे दुष्कर्म वहाँ भी करने लगा, बदतमीजी। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि कौन है? तो बोलता है मेरी बीवी है। वहाँ पे सब लोगों ने इसको मार के भगा दिया। बोलने लगा ये तेरी बीवी है, तेरे उम्र में इसके उम्र में कितनी फ़र्क है, ये किसकी बच्ची है? इसको मार के भगा, ये वहाँ से भाग गया। फिर मार खाने के बाद वहाँ पे छोड़ के बहुत दुष्ट। सर, विशेषरगंज में एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ साल भर लगातार बलात्कार हुआ, क्या है पूरा मामला? थाना विशेषरगंज में एक शिकायत दर्ज हुई है जिसमें यह सूचना दी गई कि एक नाबालिग लड़की 2019 में अपने ही गांव के किसी लड़के के साथ जो है वह चली गई थी और लगभग 3 वर्ष बाद 1 सप्ताह पूर्व वह जनपद में आई है और उसने यह सूचना दी कि मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर जाने के क्रम में मुझे गाड़ी पर पहले बहला फुसला के बिठा लिया, फिर उसके बाद मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला के ले गए और जब मेरी नींद खुली तो मैं लखनऊ में थी, फिर लखनऊ से गुजरात ले गए और वहाँ मेरे साथ पत्नी की तरह जो है वो दोनों रहने लगे। और अभी जब 1 सप्ताह पूर्व वो यहाँ आई है तो उसने इसकी शिकायत दर्ज की कि वो मेरे साथ गलत काम करता रहा। इस सूचना पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है और चूँकि साथ में लड़का भी आया था गाँव, तो उस जो आरोपी है उसको भी पकड़ लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। विवेचना जारी है, आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी जब वो नाबालिग थी तो 3 साल उसके साथ लगातार जो है बलात्कार हुआ? वो
वो नाबालिग अभी भी वो नाबालिग ही है, अभी भी उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, उस समय लगभग 14 वर्ष रही होगी। और वो वहाँ पर थी, तो जैसा कि उसने कहा है कि मेरे साथ काम होता रहा है, उसी आधार पर जो है उसी धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय ये है कि उसके माता पिता ने इससे पूर्व इसकी सूचना कभी पुलिस को पूर्व में नहीं दी थी। उसको क्या टॉर्चर भी किया गया था और उसको कोई ब्लेड वगैरह से जो है काटा गया था और सिगरेट से जलाया जाता था? उसने अपनी शिकायत में ये सब बातें कही हैं कि मुझे वहाँ पर ज़बरदस्ती करते थे और मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती संबंध बनाते थे। तो वो सारी धाराएँ जो है FIR में जो है दर्ज है। थैंक यू।